नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि भक्तों, आज सुनेंगे पुरुषोत्तम मास जेठ मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अधिक मास पड़ने पर इस एकादशी व्रत को धारण किया जाता है। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। सुनिए, बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कौंदो, शाक, मधु और पराया अन्न या सभी खाद्यान्न वर्जित हैं। हविष्य अन्न अर्थात जो चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप बरा भगवान ने उठाया है। हे मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली दात्री, भुवन को पवित्र करने वाली दात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जपकर गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निर्मित धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध फूल आदि सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, निवेद आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ ना बोलें, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में ऋतु फल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेघ यज्ञ का
और चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णित कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। कथा। एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदीगृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त्य जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों को आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से अब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर के केवल चमड़ा और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रतापूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी से अनसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनसुईया जी के कथनानुसार किया है,
तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सबके द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया। इतना कह पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो मल मास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था, सो सब मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। फलाहार, जिस महीने में यह एकादशी आए, उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो ले सकते हैं। इस एकादशी व्रत के करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। तो अब सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, मैया उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पुष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम भरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराजेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, मैया कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए, मैया शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की
पर्वतनी शुक्ला मैया पर्वतनी शुक्ला इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। लौंद मास की करू विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी दुख दारिद हरनी मैया दुख दारिद हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।